पिछले साल 24 मार्च से ही लागू किया गया है। आपके मंत्रालय ने भी कई फैसले लिए हैं जिससे कोरोना से जो प्रभावित परिवार हैं जिनकी असमय मौत हुई, उनके परिवारों को राहत मिल सके। हमारे मंत्रालय द्वारा लगातार ऐसे प्रयास किए गए जिससे संकट के समय में श्रमिक भाई बहनों के लिए हर संभव राहत प्रदान करने और उनके परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध हम करवा सकें। और हमारे मंत्रालय ने इसके अंतर्गत EPFO और ESIC के द्वारा इस संबंध में कुछ नए कदम भी उठाए हैं और मुझे विश्वास है कि कोविड-19 की इस दूसरी लहर में ये जो हमने प्रयास हम कर रहे हैं, इससे श्रमिक और उनके परिवार के लिए ज़्यादा राहत मिल सकेगी, उसका लाभ उठा सकेंगे। पारिवारिक पेंशन मिलेगी ऐसे लोग जो कोरोना के चलते जिनकी मौत हुई, उनके परिवार को, और इस तरह के और तमाम कदम हैं। ESIC ने कोविड-19 के दौरान देश भर में अपने अस्पतालों के माध्यम से न केवल हमारे IPs यानी जो इंश्योर्ड पर्सन्स हैं उनका इलाज किया, बल्कि गैर IPs को भी इसकी कठिन दौर में स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम किया। और ESIC ने अपने IPs को सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए एक नई विशेष लाभ योजना का प्रावधान किया। जैसा आप कह रहे थे, करीब ESIC से जुड़े हुए मजदूर साथियों की संख्या 3.5 करोड़ के आसपास है और इनके पूरे परिवार को अगर राहत मिले तो ये संख्या 14 करोड़ के आसपास बनती है। इनको राहत मिल सके और वास्तव में नए प्रावधान के तहत ESIC के IPs कोविड-19 में अगर मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में आश्रितों को एम्प्लॉयमेंट इंजरी से हुई मृत्यु का हितलाभ देने का प्रावधान किया गया है और कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु की दशा में ESI द्वारा दिए जाने वाले सभी लाभ उनको मिलेंगे। जैसे वर्तमान एवरेज वेज का 90% की दर से वेतन का दिया जाना और अन्य मृत्यु के कारण हुई लाभ, घर पर हुई मृत्यु भी हम इसमें शामिल कर चुके हैं। पत्नी और मां को इसमें आजीवन पेंशन मिलने से भी हमने जोड़ने का काम किया है और वास्तव में IPs के परिवारों को महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा मिले, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं और इसका उनको लाभ मिल सके। और ये वास्तव में एक ऐसा कदम है जिसे सारे IPs के परिवार इसको पसंद कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि ये विशेष योजना रिट्रोस्पेक्टिव यानी हम पीछे से शुरू कर रहे हैं। 24 मार्च 2020 से ही इसको हम लागू किया है, जिसके कारण पिछले वर्ष से लेकर अब तक कोविड-19 के कारण जिन एलिजिबल IPs की मृत्यु हो गई है, उन सभी के परिजन इस योजना का लाभ उठा सकें और आवश्यक राहत पा सकें। जो EPFO से जुड़े जो अंशधारक हैं उनको सीधा फायदा हो और उसको लेकर भी कुछ नियम आसान बनाए गए, कई पहल की गई। जैसे मैंने बताया कि हम कई प्रयास किए हैं। अभी EPFO द्वारा जारी नोटिफिकेशन से EDLI स्कीम के तहत अंशधारक की मृत्यु पर परिजनों को मिलने वाली राशि जो अब तक 6 लाख रुपए थी, अब उसे हम लोगों ने बढ़ाकर तत्काल 7 लाख रुपए कर दिया है और ये ऐसी कोई घटना है तो मिलना शुरू हो गया है। साथ ही साथ EDLI स्कीम में मृत्यु पर न्यूनतम 2.5 लाख रुपए के भुगतान की दी जाने वाली राशि को शर्तों में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव और आसान करने का काम किया है। और अब ये भी है कि कम से कम 1 वर्ष तक एक ही संस्थान में काम करने के स्थान पर अगर एक से ज़्यादा स्थानों पर काम कर रहे हैं तो हमने उसको भी जोड़ने का काम करा है और इसमें न्यूनतम 2.5 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा, ऐसा सुनिश्चित किया है। साथ ये लाभ रिट्रोस्पेक्टिव डेट यानी जैसा पहले मैंने कहा था, ये पिछले वर्ष यानी 15 फरवरी 2020 से लागू करने का काम किया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री बता रहे थे कि किस तरह से उनके मंत्रालय ने पहल की है जिससे देश के जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं और असंगठित क्षेत्र के मजदूर दोनों को एक राहत मिल सके। कैमरामैन स्मृति रंजन महापात्रा के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़ी राहत यहाँ पर सरकार की ओर से दी गई है। अगर आप भी